बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको एमडी कैट के हवाले से मुकम्मल आगाही दी जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि एमडी कैट का जो फार्मूला है वो क्या है, आपने अपना मेरिट कैलकुलेट कैसे करना है, फिर आपके कितने एफएससी में नंबर हों तो आपका एडमिशन आराम से हो जाता है, आपको एमडी कैट में कितने नंबर लेना पड़ेंगे। फिर हम देखेंगे मैट्रिक, एफएससी और एमडी कैट में अगर एक एक नंबर ज़्यादा हो तो कितना मेरिट में फ़र्क पड़ सकता है, और अगर एक नंबर कम कर दिया जाए तो आप मेरिट में कितना नीचे आ सकते हैं। एक बात आपको मैं बता दूं जिसकी हम लास्ट पे बात भी करने वाले हैं, अभी वीडियो में किसी भी जगह पे कर लेंगे, कि अगर आपके एफएससी में 900 नंबर हैं तो आपका आराम से गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन हो सकता है। और वो कैसे हो सकता है इसको हम आगे चल के बात करते हैं। फिर एक दफ़ा आपको बता दूं, अगर आपका 900 नंबर है एफएससी में तो हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी हम आगे बात करते हैं। उससे पहले आप देखें कि आपके जो एफएससी में नंबर हैं, जो कि आपने एफएससी में जो आपके इस दफ़ा है मैट्रिक में या एफएससी में, वो आपको पता है 1100 नंबर है, और एमडी कैट जो है वो इस साल जो हो रहा है वो आपका एमडी कैट हो रहा है सिर्फ 200 नंबर का। पहले 250 का था और अब आपको पता है कि वो 200 का हो रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें हम नंबर पुट करके देखेंगे कि आपका मेरिट क्या बनेगा। नीचे मेरिट लिखा हुआ है तो इसमें मेरिट कैलकुलेट होता जाएगा। आप इसको अपने खुद भी निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। अगर आपके पास है लैपटॉप वगैरह है तो आप इसमें एक्सेल में जाके ये फार्मूला पुट करें तो आराम से आपका मेरिट खुद ब खुद कैलकुलेट होता जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरिट फार्मूला क्या है। मैट्रिक के जो है 10 नंबर हैं, 10% है, एफएससी के 40% है, और एमडी कैट के 50% है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि मैट्रिक में आपने 950 नंबर लिए हैं, तो जो आपने 950 नंबर लिए हैं उनको आपने तकसीम करना है टोटल नंबर यानी कि 1100 से, और फिर उसको ज़रब दे देनी है 10 के साथ। तो आपका जो जवाब आएगा वो आपकी परसेंटेज होगी मैट्रिक की, जैसे कि यहाँ 8.63 है। इसके बाद एफएससी की 40% है, तो हासिल करदा नंबर जो आपके होंगे वो उनको आपने टोटल नंबर के साथ ज़रब दे देनी है, और उसके तकसीम कर देना है, और उसके बाद 40 नंबर से आपने इसको 40 से ज़रब दे देनी है, तो 36 आपकी एग्रीगेट निकलेगा। ये जो 990 नंबर है मैं इसका आपको बता रहा हूँ, इसी तरह आप अपने नंबर इसमें पुट कर सकते हैं। एमडी कैट में 50% रखा गया है, तो एमडी कैट के फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि 195 हैं, तो आप वो 195 आपने लिए हैं उसको 200 से तकसीम करके 50 के साथ ज़रब दे देंगे, तो आपकी एग्रीगेट जो बनेगा वो निकल आएगा 48.75। अब इन सारी परसेंटेज को जमा करेंगे तो आपकी जो मेरिट बनेगा वो 93.38। ये इस तरह आपको मेरिट अपना जो आपके नंबर है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपके मैट्रिक है, एफएससी है, ये एंट्री टेस्ट है, इनमें नंबर हम ये फर्जी लिख दिए हैं, इतने आपके नंबर हैं, तो आपका नीचे देखें मेरिट भी बना हुआ है। अगर आपने मैट्रिक में 1020 लिए हैं, एफएससी में 1000 ले लिया है, और एमडी कैट में आपके 180 नंबर आपने लिए हैं, तो आपका जो मेरिट बनेगा वो 90.63 बनेगा। अब इसी तरह अगर हम एक और नंबर देख लेते हैं कि एफएससी में आपके मैट्रिक में आपने 1050 नंबर ले लिए हैं, एफएससी में 1030 हैं, और एंटी टेस्ट में आपने 2 नंबर हमने कम कर दिए, 178 ले लिए हैं, तो आपका जो मेरिट बनेगा 91.5 बनेगा। अब हम क्या करते हैं, हम एफएससी के जो नंबर हैं और मैट्रिक के नंबर हैं ये ऐसे ही रहने देते हैं, और एमडी कैट में एक नंबर का इजाफा कर देते हैं, देखते हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है। अब हमने एमडी कैट का यहाँ देखें एक नंबर ज़्यादा कर दिया है, 179 कर दिया है, तो आपके नंबर जो बने हैं जो बन गया 91.75 आपके नंबर इसमें ऐड हो चुके हैं, यानी कि एक नंबर से इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। एक नंबर और ऐड एंटर करके देखते हैं। अब हमने मैट्रिक एफएससी के नंबर वैसे ही रहने दिए, और 180 जो है हमने कर दिए एमडी कैट के यानी कि एंटी टेस्ट के, तो टोटल आपका नंबर बन गया है 92। ये 92 आपका एग्रीगेट बन जाएगा, जो कि पीछे हमने फार्मूला बताया है उस फार्मूले के तहत। अब इसमें आप देखें कि आपका एक नंबर अगर बढ़ता है तो 0.25 का फ़र्क पड़ जाता है। अब हम 4 नंबर कम करते हैं तो 92 की जगह 91 मेरिट बन जाएगा। आप देखें मैट्रिक और एफएससी के वही हैं, और एंटी टेस्ट के हम 176 लगा दिए हैं, तो आप नीचे देखें कि आपका मेरिट 91 पर आ गया है, यानी कि आपके 4 सवाल अगर आपके नंबर हैं वो गिर जाते हैं
तो आपका एक नंबर का फ़र्क पड़ जाता है। 92 से आप 91 पर आ गए हैं और इस एक नंबर में सैकड़ों स्टूडेंट होंगे। जितनी आपकी टोटल सीट हैं पंजाब में या पाकिस्तान में, उनसे ज़्यादा इस एक नंबर में ही बच्चे आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ एमडी कैट का एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। अब हम इसी तरह मैट्रिक और एफएससी के नंबर कम करके देखते हैं, तो आप देखिएगा इसमें बहुत कम फ़र्क पड़ेगा। हमने मैट्रिक एक नंबर ज़्यादा कर दिया तो आप देखें 91.009 आपका मेरिट बन रहा है। बाकी हमने एफएससी और एमडी कैट के वैसे ही रहने दिए हैं। इसी तरह आगे हमने एफएससी के एक नंबर बढ़ा दिया, मैट्रिक का 1050 और एमडी कैट का 176 ही रहने दिया है। तो आप नीचे देखें 91.036 बन गया, इसका थोड़ा ज़्यादा बन गया मैट्रिक से। और सबसे ज़्यादा फ़र्क आपका एमडी कैट में पड़ता है क्योंकि उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए एमडी कैट आपका बहुत अहमियत का हामिल है। इसके बाद अगर हम देखें कि आपका जो है फ़र्क क्या रहेगा, यानी कि आप किस तरह एमडी कैट में अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। इसमें आप देखें कि ये आपने गवर्नमेंट में अगर आपने एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपने जाना है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि ये आपके सामने जो है 1050 अगर आपके एफएससी में नंबर हैं, तो एमडी कैट में 160 प्लस नंबर लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि मेरिट 90.86 बन जाएगा आपका। तो यहाँ तक आप सिक्योर हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा भी यहाँ तक मेरिट बन चुका था। हम पिछले साल के हिसाब से आपको बता रहे हैं। अगर आपके एफएससी में 1000 नंबर है, तो आपको 165 प्लस नंबर लेना ज़रूरी है एमडी कैट में, ताकि आपका जो मेरिट बन सकता है वो 91.45 तक बन सकता है। एफएससी में अगर आप इतने नंबर ले रहे हैं, तो यकीनन मैट्रिक में आपके अच्छे नंबर ही होंगे, इसलिए हम एक इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ तक बन सकता है। अब अगर आपने एफएससी में आपके नंबर 960 हैं, तो आप जो है 175 नंबर ले लें, 170 नंबर ले लें एमडी कैट में, तो आपका 90.12 मेरिट बन जाएगा और यहाँ तक भी आप एमबीबीएस के लिए सिक्योर हैं। और अगर आपके एफएससी में 930 नंबर हैं, 930 नंबर हैं, तो आपको 170 प्लस एमडी कैट में लेना ज़रूरी है, ताकि आपका एग्रीगेट जो बन जाएगा वो 91.30 तक बन सकता है। तो यहाँ तक भी आप सिक्योर हैं। अब आपका 900 नंबर आ जाता है अगर एमडी कैट में, सॉरी एफएससी में 900 नंबर है, तो 180 प्लस अगर आप एमडी कैट में ले सकते हैं, तो 89.20 आपका मेरिट बन सकता है और यहाँ तक आप सिक्योर हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस साल 89, ये पिछले साल के हिसाब से है, मैंने आपको बताया कि इस साल वन जो है बनेगा मेरे 89.20 तक आ सकता है। और यहाँ आपके 900 नंबर इतने आप ले लेते हैं, तो एफएससी में आप बहुत सिक्योर हो जाते हैं। और 180 प्लस अगर ले लें आप एमडी कैट में, तो आप एमबीबीएस में सिक्योर हो जाते हैं। अब ये आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। अब इससे नंबर नीचे अगर आपके ज़्यादा हैं, तो 85 हैं आपके नंबर, अगर 875 आपके एफएससी में है और इसके बाद आपने प्राइवेट में सिक्योर होना है, तो 185 प्लस आप नंबर ले लेंगे। इसमें अगर एमडी कैट में, तो आप प्राइवेट में या सेल्फ फाइनेंस पे आप बहुत ही आसानी से आपका मेरिट बन सकता है। यहाँ बात एक आपको बता दूं कि ये मैंने इमेजिन ही किया है, और जैसे ही एक दो टेस्ट हो जाएंगे एमडी कैट के, जो आपको पता है जब होंगे, तो 2-3 दिन बाद जब 2-3 दिन टेस्ट हो जाएंगे, तो फिर मैं आपको बता दूंगा पिछले साल की तरह भी कि मेरिट क्या रहेगा और इस साल मेरिट कितना बन सकता है। हर साल आपको मैं बताता हूँ, तो इस साल भी आपको पता है कि पिछले साल भी मैंने जो बताया सेम वही मेरिट रहा, तो इस साल भी मैं यहाँ तक बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह यही रहेगा। इसमें 19-20 जो होगी वो जब टेस्ट शुरू होंगे 1-2 दिन तक मैं आपको कंफर्म बता दूंगा। तो जी, तो इसीलिए ही जो आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके 900 नंबर एफएससी में है, तो थोड़ी मेहनत करके एमडी कैट में 180 प्लस नंबर ले लें, तो इंशाल्लाह आपका मेरिट बन सकता है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि 900 नंबर वाला एमडी कैट दे या ना दे, तो आपको देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि 800 भी अगर आपका नंबर है, तो आपको एमडी कैट ज़रूर देना चाहिए। यहाँ नहीं तो और कहीं पे ये काम आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।